उन्होंने मुझे जन्म दिया वो मेरी अम्मी, जिन्होंने मेरे पर जो संस्कार दिए, मैनर्स दिए, वो मेरे फादर, जिन्होंने मुझे पढ़ाया वो मेरे टीचर्स, यहाँ पे बैठे हुए मौलाना अब्दुल सलाम सर, डॉक्टर शाहिद सर, मतीउल्लाह सर, सुफियान सर, शबाना मिस, इनको और सारे स्टाफ मेंबर्स, मेरे कलीग्स, खाला, ड्राइवर्स, इनको सबको अस्सलाम वालेकुम। एज a teacher, firstly, I would like to thanks the teachers for your time and patience, especially during online lectures. You all definitely love to teach, but it was tough task to teach the online lectures. But you all made the things very simple and human. The school management were always ready to help us in all the way they can. Proud to be a part of this institute. मैं बताना चाहूँगा कि 10th स्टैंडर्ड जो हमारी यहाँ पे कोरोना के मामले की वजह से आप लोगों को सबको पता है, जो 15 जून को स्टार्ट होने वाली थी स्कूल, जो एज़ यूजुअल ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे थे। फिर भी कुछ टीचर्स गांव में थे, कुछ बाहर थे, यहाँ पे आ नहीं पा रहे थे। हर किसी का ना कोई आप लोग देख रहे थे, किसी ना किसी का इंतकाल ज़रूर हुआ है हर फैमिली में। लेकिन फिर भी ऐसा होने के बावजूद भी सारे टीचर्स ने यहाँ पर ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड किए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फिर हम लोग ने सोचा कि जो बच्चों को ऑनलाइन लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, स्पेशली 10th स्टैंडर्ड, फ्रॉम 8 जनवरी से हम लोग ने जो है बच्चों को यहाँ पे ऑफलाइन लेक्चर्स लेना शुरू किया। 14 जैन को हम लोग ने मीटिंग रखी गई, पेरेंट्स मीटिंग, उनसे कंसर्न लेटर लिया गया और लेटर लेने के बाद सबकी परमिशन से ये क्लासेस शुरू हुई ऑफलाइन लेक्चर्स की। इसमें सारे टीचर्स, लैंग्वेज टीचर्स, साइंस, मैथ्स के सारे टीचर्स यहाँ पे आकर लेक्चर ले रहे थे, वो भी जितनी स्कूल होती है उतनी, अपना पूरा टाइम देकर। स्टडी कैंप रखा गया, उसमें यहाँ पे बैठे हुए सबसे पहले जो है मतीउल्लाह सर, जो अरबिक के मॉडरेटर है, इनका लेक्चर रखा गया। फिर मिनाज मिस जो है इंग्लिश के लिए, मरियम मिस, इसाक सर, मोहसिन सर, आयशा मिस, शर्मा सर, लिबनान मिस, सुफियान सर, इमरान सर, और एक मराठी का। मेरा भी एक स्टडी कैंप जो है 2-2, 3-3 दिन तक, जो भी उनको बच्चों को डाउट्स है, ये लेक्चर्स यहाँ पे रखे गए और बच्चों को बहुत कुछ इसमें फ़ायदा हुआ है। बच्चों ने खुद फीडबैक दिया है कि कुछ 8 से 9 महीने तक वो घर पे रहकर भी उनको कुछ समझा नहीं है। इन 2 महीने में, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीने में उनको बहुत कुछ जो है यहाँ पे नॉलेज मिला। फर्स्ट प्रीलियम जो है ये 14 जैन से लेके 29 जैन तक हम लोग ने रखे थे। इसमें रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा क्योंकि फर्स्ट टाइम वो लोग प्रीलियम दे रहे थे, उनको पेपर कैसा लिखा जाता है, कैसे उसके आंसर लिखा जाता है, ये भी पता नहीं था, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड उनका पूरा ब्लैंक था, आगे भी कुछ पढ़े नहीं, और यहाँ आने के बाद उनको पेपर भी लिख रहे। लेकिन उसके बाद सारे टीचर्स ने उनको जो है अच्छे से उनका गाइडेंस किया, अच्छे से उनको बातें बताई कि किस तरह पेपर लिखा जाता है, किस तरह आंसर लिखने हैं। तो इन टीचर्स का भी हम लोग जो है यहाँ पे सारे मैनेजमेंट की तरफ से, हमारे स्कूल की तरफ से शुक्रिया करते हैं। सेकेंड थिंग, सारे टीचर्स में जो है पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। हम लोग आप लोगों को बोला गया है कि जहाँ स्कूल का जो टाइमिंग है 7 o'clock, वो टाइमिंग पे आप लोगों सभी ने आना है। ड्रेस कोड, मैं बार बार आप लोगों को यही बात बताता हूँ, ज़्यादातर जेंट्स स्टाफ के लिए आप लोग ने याद रखना है। और लास्ट जो एक फीडबैक था मेरे तरफ से फॉर मैनेजमेंट के लिए, कि हर टीचर्स को जो है एक मेडिकल हेल्प होना चाहिए। एक एग्जांपल दूंगा मैं इसके लिए कि जैसे हमारे सैलरी से जो है 500 रुपीज़
या 200 जो भी आप लोग चाहे वो कट करके उतना ही अमाउंट मैनेजमेंट की तरफ से डालकर वो अमाउंट जो भी जमेगा एक साथ में, आप लोग पता है हर इंसान जो है बीमार होता है, क्योंकि मेरे ऊपर भी ये बीता हुआ है, इसलिए मैं आप लोग एक बताऊंगा। जैसे 500 और 500,000 रुपीज़ हो गया और वो अमाउंट हो गया 12,000 रुपीज़ ईयरली, और आप लोगों को पूरा ये होने के बाद एक अमाउंट मिलेगा, तो एक मेडिकल हेल्प आप लोगों को ज़रूर काम आएगा। टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, आप लोग देखते हैं 3 से 4 हज़ार रुपये ऐसे ही चले जाते हैं, बराबर सर। तो ये जो हेल्प होगा ये आप लोग पैसे साइड में रखकर इसको यूज़ कर सकते हैं, और जब टीचर छोड़ेगा या तो लास्ट ईयर में आखिरी इसमें ये अमाउंट जो है स्कूल अपने आप से खुद बुलाकर उनको ये अमाउंट दे देना चाहिए। एक मेरा एक फीडबैक रहेगा मेरे तरफ से, और यही बोलकर जो है मैं अपना जो स्पीच जो है ये ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सर।